दिल्ली की सियासी हवा एक बार फिर से गरमाने लगी है। शराब घोटाला मामले में भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कोर्ट से सशर्त जमानत मिलने के बाद बड़ा दांव खेल दिया है। उन्होंने रविवार को कहा कि वो 2 दिन के अंदर मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे देंगे और तब तक सीएम की कुर्सी पर नहीं बैठेंगे जब तक जनता उन्हें दोबारा चुनकर नहीं भेजती। दोस्तों, 2 दिन के बाद, आज से 2 दिन के बाद मैं सीएम की कुर्सी से इस्तीफा देने जा रहा हूं और मैं तब तक सीएम की कुर्सी पे नहीं बैठूंगा जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे। मैं जनता के बीच में जाऊंगा, गली गली में जाऊंगा, घर घर में जाऊंगा और जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे कि केजरीवाल ईमानदार है, तब तक मैं सीएम की कुर्सी के ऊपर नहीं बैठूंगा। दिल्ली के विधानसभा चुनाव फरवरी 2025 में होने हैं, लेकिन केजरीवाल नवंबर में ही चुनाव कराने की मांग कर रहे हैं। फरवरी में चुनाव है। आज इस मंच से मैं मांग करता हूं कि ये चुनाव नवंबर में कराए जाएं, महाराष्ट्र के साथ कराए जाएं। केजरीवाल के इस्तीफे के ऐलान के बाद दिल्ली में मुख्यमंत्री को लेकर हलचल तेज हो गई है। अगला सीएम कौन बनेगा, इसे लेकर आम आदमी पार्टी में बैठकों का दौर चल रहा है। अगले सीएम के तौर पर केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल के अलावा आतिशी, सौरभ भारद्वाज, राघव चड्ढा और संजय सिंह के नाम भी चर्चा में है। आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल को ईमानदार बता रही है, साथ ही बीजेपी पर भी आरोप लगा रही है। ये पहला देश में चुनाव होगा जिसमें एक मुख्यमंत्री कह रहा है कि ईमानदारी के नाम पे इस चुनाव को लड़ा जाएगा, और वो तब जब देश की केंद्र सरकार सारी एजेंसियों को लेके, क्या ईडी, क्या सीबीआई, क्या इनकम टैक्स, क्या एसीबी, सब एजेंसियों को लेके एक मुख्यमंत्री के पीछे लगी हो। हमारे स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन जी को गिरफ्तार किया गया, हमारे शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया जी को गिरफ्तार किया गया, हमारे सांसद संजय सिंह जी को गिरफ्तार कर किया गया और आखिरकार हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार कर लिया गया। इन सबको ऐसे कानून के तहत गिरफ्तार किया, पीएमएलए, जिसमें बेल मिलना लगभग असंभव है। वो ऐसा स्ट्रिंजेंट कानून है। तो जिस दौर से हम पिछले 2 साल से गुजरे, जिसमें एक के बाद एक आम आदमी पार्टी के नेताओं को गिरफ्तार किया जा रहा था, लंबे लंबे समय तक जेल में रखा जा रहा था। शराब घोटाले में आरोपी बनाए जाने के बाद से ही बीजेपी केजरीवाल के इस्तीफे की मांग कर रही थी। अब बीजेपी केजरीवाल के ऐलान को ड्रामा बता रही है। अरविंद केजरीवाल एक मनमोहन सिंह वाली व्यवस्था यहाँ पर खड़ी करने वाले हैं। जैसे सोनिया गांधी जी चलाती थी सरकार, चेहरा मनमोहन सिंह जी का होता था, वैसे सुनीता केजरीवाल या कोई ऐसे व्यक्ति से सरकार चलाना है, पर चलाएंगे अरविंद केजरीवाल। मतलब फुल पावर नो रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली व्यवस्था। सवाल यह है कि अरविंद केजरीवाल कोर्ट से जमानत मिलने के बाद इस्तीफा क्यों देना चाहते हैं? क्या कोर्ट की शर्तों के बाद इस्तीफा देना उनकी मजबूरी बन गया है, या ये उनका चुनावी स्टंट है जिसके जरिए वो जनता की सहानुभूति लेना चाहते हैं? और क्या दिल्ली से पहले हरियाणा के चुनाव में उन्हें इसका फायदा मिलेगा? इसी पर आज बातचीत होगी कि दिल्ली की राजनीति में केजरीवाल जी ने आकर एक नए तरीके का सवाल खड़ा किया, जिसमें बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ये राजनीतिक पैंतरेबाजी है। जब देने की ज़रूरत थी तब इस्तीफ़ा दिया नहीं, जब जेल जा तब इस्तीफ़ा देना चाहिए। अब जमानत में बाहर आ गए तो इस्तीफ़ा क्यों दे रहे हैं? और जब 6 महीने बाद चुनाव होने ही है फरवरी में, 14 फरवरी को सरकार गठित हो जाएगी, तो 2 महीने पहले या 3 महीने पहले से क्या अंतर इस पर पड़ेगा, इसी पर बातचीत होगी। हमारे साथ जो मेहमान है आपसे परिचय करा देता हूँ। घरेंद्र भारद्वाज है, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के, शिवम त्यागी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, और 3 हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार और एनालिस्ट हैं, सतीश के सिंह जी, प्रेम कुमार जी और सौरभ दुबे। आप सभी का सर बहुत बहुत स्वागत है। भारद्वाज जी, पहले तो ये बताओ कि ये राजनीतिक हलकों में ऐसी चर्चा चल रही है कि ये स्टंट है, अभी क्या ज़रूरत थी इस्तीफा देने की? क्यों दे रहे हैं? जब देना था तब तो दिया नहीं, अब दिख रहा है कि चुनाव एकदम करीब आ गया तो इस्तीफा दे देंगे। देखिए नीरज जी, जो लोग अरविंद केजरीवाल जी को जानते हैं उन्हें पता है कि अरविंद केजरीवाल जी इनकम टैक्स में कमिश्नर थे
अगर अरविंद केजरीवाल जी ने करप्शन करना होता, पैसा कमाना होता, तो इनकम टैक्स की नौकरी में बहुत करप्शन कर सकते थे, बहुत पैसा कमा सकते थे। 3 बार दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे, बहुत ऑप्शन थे उनके पास करप्शन करने के लिए। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने इनकम टैक्स कमिश्नर की नौकरी छोड़ के, मुख्यमंत्री को 49 दिन की सरकार को छोड़ के उन्होंने कहा नहीं, मैं लोगों के काम करूंगा, लोगों की सेवा करूंगा। जब से अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री बने, लगातार दिल्ली के लोगों के लिए काम करे। दिल्ली में गरीब आदमी के बच्चों के लिए अच्छे सरकारी स्कूल बना रहे हैं, अच्छी शिक्षा की व्यवस्था कर रहे हैं, बुजुर्गों के लिए अच्छे अस्पताल बना रहे हैं, अच्छे मोहल्ला क्लिनिक बना रहे हैं, महिलाओं की फ्री में बस यात्रा करा रहे हैं, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा करा रहे हैं, दिल्ली का इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप करे। तमाम काम अरविंद केजरीवाल जी कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी को नरेंद्र मोदी जी ने एक झूठे केस में जेल में डाल दिया। 150 से ज्यादा दिन वो जेल के अंदर रहे, और जेल से बाहर आने के बाद उनकी सबसे पहली पीड़ा यही थी, उनके अंदर की पीड़ा ये थी कि मेरे जैसे आदमी के ऊपर, जिस आदमी का पूरा जीवन साफ सफाई और ईमानदारी से निकला, उस आदमी के चरित्र के ऊपर नरेंद्र मोदी की सरकार ने एक दाग लगा दिया, एक लांछन लगा दिया। उन्होंने कहा कि मैं इस्तीफा देके जनता की अदालत के बीच में जाऊंगा। जैसे भगवान श्री राम सीता मैया को अग्नि परीक्षा पास करनी पड़ी थी, वैसे उनको अग्नि परीक्षा में गुजरने के लिए उन्होंने कहा कि मैं अग्नि परीक्षा में जाने को तैयार हूं, इस्तीफा देता हूं। लोग फैसला करेंगे कि अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचारी है या ईमानदार है। अरे ये बताओ कि क्रिमिनल केस का फैसला लोग करते हैं या अदालतें? क्रिमिनल केस का फैसला अदालत करती है ना, अदालत ने कर दिया ना। कौन दिया? पीएमएलए एक्ट के अंदर बेल तभी मिलती है नीरज जी जब निर्दोष हो। जब यार जज ये convinced हो जाए। घनेन यार ये सब लॉजिक मत नहीं दे। नहीं ना नीरज जी सुनना पड़ेगा प्लीज। चार्जशीट फाइल है ना उनकी, सुनना पड़ेगा नीरज जी। मैं आपको घनेन भाई सुनो ना, आप मैं ये कह रहा हूँ, आप सुनो, मैं पुलिस सुनने के लिए बैठा हूँ। मेरा एक सवाल सुन लो पहले। आप कन्विंस भी हो जाओगे। नहीं मेरी बात तो सुन लो, सवाल तो सुनो। देश सुन रहा, हम तो सुनेंगे ही। ऐसी बातें बताओ जिनको सुन के आदमी को लगे कि हाँ कोई बात ढंगी कर रहे हैं घनेन जी। अब आप कह रहे हो कि जमानत मिल गई तो निर्दोष साबित हो गए। नीरज जी मैं फिर आपको बताता हूँ, पीएमएलए एक्ट के अंदर जमानत मिलना इम्पॉसिबल है। पीएमएलए एक्ट के अंदर एक्यूज को तभी जमानत मिलती है जब जज इस बात से कन्विंस हो जाए कि ये सामने वाले जो आरोपी है, इसके खिलाफ लगे आरोप निराधार है और कोई सबूत नहीं है, तब जमानत देता है, जब जज कन्विंस हो जाता है। और दूसरी बात आपने कही कि बरी कब होंगे, बरी तब होंगे जब ट्रायल शुरू होगा। ट्रायल पिछले 2.5 साल से शुरू नहीं हुआ। ट्रायल क्यों नहीं शुरू हुआ? इनकी सीबीआई, भारतीय जनता पार्टी की सीबीआई ईडी कोर्ट में एफिडेविट दे के आई। फिर आप सवाल घुमाने रहो। मैं पूछ रहा हूँ कि अदालत कौन सी बड़ी है जहां से आपको बरी होना है? कानून वाली अदालत या जनता की अदालत? मैं कह रहा हूं कि जिस दिन कानून की अदालत में इस केस का ट्रायल शुरू होगा, शुरू की 5 हेयरिंग में एक केस खत्म हो जाएगा, क्योंकि इनके पास ना तो कोई कब क्या होगा ये तो आप पिछले 2.5 साल से कह रहे हो। वो जब देखा जाएगा ना, कानूनी प्रक्रिया की प्रेडिक्शन आप मत करो। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होता है, आप बेल को अगर निर्दोष बता दोगे ना। हम क्या कह रहे हैं, नहीं मैं क्या कह रहा हूं, और दिल्ली के लोग ये कह रहे हैं कि 2.5 साल के अंदर अगर इनकी सीबीआई ईडी के पास कोई गवाह होता, कोई मनी रिकवरी होती, कोई मनी ट्रेल होता, अब तक कन्विक्शन हो गया होता। नहीं तो इसलिए नहीं दोस्त। अरे घनेन जी 10-10 साल केस चलते। केजरीवाल जी खुद कह रहे हैं, मैं कह रहा हूं ट्रायल। उनकी स्पीच खुद सुनो आप। उन्होंने क्या कहा अपनी स्पीच में कि भैया केस चलेगा तो बहुत लंबा चलेगा, 5 साल चल सकता है, 10 साल चल सकता है, इसलिए मैं जनता की अदालत में आया हूँ। यानी वो मानते हैं कि जनता की अदालत बड़ी है। नीरज जी मैं भी वही कह रहा हूँ कि 2.5 साल में ट्रायल क्यों नहीं शुरू हुआ? तो आप ये कह रहे हैं कि चुनाव जीतना आरोपों से बरी होना है, अदालत से बड़ी जनता की अदालत है, यही कह रहा हूं। देखिए मैं 2 चीजें कह रहा हूं कि केस से एक बताओ पहले, 2 क्यों बता रहे हो? नहीं, दोनों चीज बता रहा हूं। केस से भी बरी होंगे जिस दिन ट्रायल शुरू होगा, क्योंकि इनकी सीबीआई ईडी के पास ना कोई विटनेस है, ना कोई मनी रिकवरी है, ना कोई मनी ट्रेल है। सिर्फ और सिर्फ झूठी कहानी एक अरविंद केजरीवाल जी को जेल में डालने के लिए। तो क्या केजरीवाल जी उस दिन तक इंतजार करेंगे कि जब तक हम बरी नहीं हो जाते तब तक हम चुनाव नहीं लड़ेंगे? देखिए भारतीय जनता पार्टी का तो प्लान ही यही है। उन्होंने यही, भारतीय जनता पार्टी से क्या लेना है? तीसरे लाइन में भारतीय पार्टी ले आते हो। नीरज जी मॉडल भी तो यही है। नीरज जी के ऊपर एफआईआर हो जाएगी, नीरज जी को बोलेंगे संपादक पद से इस्तीफा दे दो, और नीरज जी को नौकरी तब मिलेगी जब नीरज जी 20 साल बाद कोर्ट से बरी होंगी। ये कोई इंसाफ है? एफआईआर अच्छा ओके, तो ये इंसाफ उस समय कहाँ था जब आप लोग वो पर्चा लहरा के शीला जी के खिलाफ, गडकरी जी के खिलाफ, अरुण जेटली जी के खिलाफ करते, तब कहाँ था ये इंसाफ? देखिए नीरज जी मैं वही कह रहा हूँ
कि क्या? इस देश में अदालतें हैं। जिस 2G स्कैम के ऊपर, जिस कोल स्कैम के ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने यूपीए की सरकार हटा दी, तो आज वो 2G और कोल स्कैम में सब लोग बाइज्जत इसलिए चूंकि और किसी कोर्ट का फैसला किसी पक्ष में अगर नहीं आया तो हम मान के चलते हैं, मतलब आप लोगों ने मन से मान लिया कि केजरीवाल जी दोषी नहीं है, इसलिए अदालत जाने की कोई जरूरत नहीं। आपको पता है आप अदालत की अवमानना कर रहे हैं? नीरज जी इवन खुलेआम केजरीवाल जी अदालत की अवमानना कर रहे हैं कि हम जनता की अदालत का फैसला सुनेंगे, अदालत का नहीं सुनेंगे। नीरज जी, मैं कह रहा हूं कि हम नहीं कह रहे, दिल्ली का बच्चा कह रहा है कि अरविंद केजरीवाल जी कट्टर ईमानदार हैं। अरविंद केजरीवाल जी की ईमानदारी का कोई शक नहीं कर सकता। उनके ऊपर इल्जाम लगे, उन्होंने कहा मैं जनता की अदालत में जा रहा हूं, जनता फैसला करेगी। जनता जनार्दन होती है लोकतंत्र में, जनता ही फैसला लेती है। जनता फैसला करेगी कि अरविंद केजरीवाल जी भ्रष्टाचारी या ईमानदार है। जनता अगर अरविंद केजरीवाल जी को दोबारा चुन के भेजेगी, फिर दिल्ली सेवा करेंगे, दिल्ली के लोगों की सेवा करेंगे, दिल्ली के मुख्यमंत्री का पद संभालेंगे। लेकिन आज उनके ऊपर क्योंकि एक तो अदालत से चाहे मिले चाहे ना मिले, चुनाव असली है जहां से तय होगा कि केजरीवाल जी ईमानदार है कि नहीं है, राइट? मैं कह रहा हूं अदालत से ट्रायल तो शुरू कराएं। अरे यार जब वो होगा तब होगा, मैं जो पूछ रहा हूँ उसका घुमा मत। दूसरी बात सुनो गणेश जी, गणेश भाई एक बात और कही है, वो मैं ख्याल में जो आपके नेता है सौरभ जी ने कही है, सौरभ भारद्वाज भी है ना आपके नेता सर, अभी आप भी कह रहे थे, सौरभ जी को छोड़ो, घनेन जी कह रहे थे कि भगवान राम की तरह इन्होंने त्याग की एक मिसाल पेश की है। वैसे इससे पहले कई लोग इस्तीफा दे चुके, विश्वनाथ प्रताप सिंह ने दिया था और कई कांग्रेस के नेता दे चुके, आरोप लगने में शास्त्री जी ने दिया था। अभी यूपीए 2 में एक रेल मंत्री थे, चंडीगढ़ वाले नाम याद नहीं आ रहा, उन्होंने इस्तीफा, बहुत लोग दे चुके हैं। खैर मिसाल तो आप नहीं, लेकिन आप के नेता ने, आप भी कह रहे हो कि रामचंद्र जी की तरह किया। तो ये बताओ चुनाव जीतने के बाद भी अगर 2 लोगों ने सवाल खड़े कर दिए तो फिर क्या करोगे, फिर इस्तीफा दोगे? देखिए नीरज जी, अरविंद केजरीवाल जी को दिल्ली के लोगों ने एक बार नहीं 3 बार भारी मैंडेट के साथ मुख्यमंत्री बनाया है। 70 में से 67 सीटें, 70 में से 62 सीटें। अभी एमसीडी में भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली के लोगों ने हराया। दिल्ली के लोग अरविंद केजरीवाल जी हम तो वो पूछ रहे हैं जो आप स्वयं कह रहे हो, मैं अपने मन से कुछ नहीं कह रहा हूँ। गणेश जी, भगवान राम ने एक व्यक्ति के कहने पर त्याग कर दिया था अपनी पत्नी का। अरे सुनो ना आप पहले, नीरज जी क्या नहीं, जो मैं पूछ रहा हूँ वो जवाब दो ना। सब कुछ आप ही थोड़ी तय करोगे कि अदालत भी मैं हूँ, सर्टिफिकेट भी मैं दूंगा, मैं लूंगा। आप ही ना ईमानदारी सर्टिफिकेट दोगे भी, खुद के लिए भी ले लोगे, आप ही त्याग की मिसाल कायम करोगे और आप ही उसको खंडित कर दोगे। भाई साहब कहीं तो टिक जाओ यार। नीरज जी सर्टिफिकेट दे दिया ना, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया। कहाँ दिया? सीबीआई पिंजरे में तोते की तरह है, पिंजरे में तोते कहाँ दिया? चार्जशीट है भाई, उन्होंने कहा कि गिरफ्तारी गलत नहीं थी, आधी बात में बताया करो। रुको जब शिवम त्यागी पूछते, शिवम त्यागी ये सब षड्यंत्र जो है भारतीय जनता पार्टी का किया हुआ है। अब रुको गणेश जी, रुको, बहुत बात हो गई आपसे। त्यागी जी, ये सारा षड्यंत्र आप लोग कर रहे हैं कट्टर ईमानदार सीएम को फंसाने के लिए, और वो कह रहे हैं कि अब जनता की अदालत में जाएंगे, वहां होगा फैसला। नीरज जी, राहत इंदौरी का एक शेर है कि झूठों ने झूठों से कहा है सच बोलो, सरकारी ऐलान हुआ है सच बोलो। और घर के अंदर झूठों की एक मंडी है और दरवाजे पर लिखा हुआ है सच बोलो। ये आम आदमी पार्टी वाले एक से बढ़कर एक झूठा आदमी है। अब यही इनका झूठ एक्सपोज करता हूं। अरविंद केजरीवाल 1995 बैच के असिस्टेंट कमिश्नर रहे हैं और वो अपने जीवन में कभी कमिश्नर इनकम टैक्स बने ही नहीं। और एक और भी तथ्य यह है कि 1995 बैच के जो आईआरएस ऑफिसर्स हैं वो अभी तक कमिश्नर की पोस्टिंग पर कहीं पहुंचे ही नहीं है आज तक। और ये अरविंद केजरीवाल कमिश्नर बनके 2006 में इस्तीफा भी दे चुके। अरे झूठ मत बोला करो भाई। आईआरएस बॉडी ने अभी 2023 में चिट्ठी लिखकर कहा है कि अरविंद केजरीवाल कभी इनकम टैक्स कमिश्नर नहीं थे। ये जबरदस्ती का इनकम टैक्स कमिश्नर थे। कहां थे भाई इनकम टैक्स कमिश्नर? कभी नहीं थे अरविंद केजरीवाल इनकम टैक्स कमिश्नर। 1 दूसरा, इन्होंने कहा कि भाई वो इनकम टैक्स में थे, चाहते तो कितना पैसा कमा लेते। क्यों? बड़ा तजुर्बा है आपको। मुझे लग रहा है कि इसी तजुर्बे का फायदा आपने चीफ मिनिस्टर बन के पैसा कमाने में भी उठाया है, शराबें बेच बेच कर। खैर, मैं एक विषय पर आना चाहता हूं। अरविंद केजरीवाल अगर ये मानते हैं कि जनता के बीच में जाने से ही सच और गलत, झूठ और सही का पता चलता है और जनता की अदालत ही उनको जो है अब ईमानदार साबित करेगी या बेईमान साबित करेगी या चुनाव साबित करेंगे, तो चुनाव में तो जनता ने साबित कर दिया।
अरविंद केजरीवाल 2024 के लोकसभा के चुनाव में हर रैली में एक ही अपना डायलॉग बोलते थे कि अगर आप चाहते हैं कि मैं फिर से जेल ना जाऊं, अगर आप चाहते हैं कि भाजपा मुझे फिर से जेल ना डाले, ईडी सीबीआई फिर से मुझे जेल ना डाले, तो आप सारी की सारी सीटें जो है दिल्ली की और पंजाब में जो सीटों पर लड़े हैं इन पर आम आदमी पार्टी को जिता दोगे तो मैं जेल नहीं जाऊंगा। जनता ने कहा सॉरी, बिल्कुल नहीं, सारी की सारी सीटें भाजपा को दे दी और उनको जेल डलवा दिया। ये तो जनता का ही निर्णय था भाई, मैंने तो नहीं कहा, अरविंद केजरीवाल ने ही कहा था कि भाई जनता अगर मुझे वोट दे देगी तो मैं जेल नहीं जाऊंगा। यानी कि जनता तो चाहती है अरविंद केजरीवाल को। अब चाहे जनता हो, चाहे उनके केसेस की मेरिट हो, वो सब एक ही तरफ इशारा करते हैं कि बाकी की जिंदगी में उनको जो है जेल ही रहना है। अब उनके इस्तीफे पर आते हैं। इस्तीफा पूरे तरीके से कोरा ड्रामा है। दिल्ली में भी राबड़ी 2.0 स्थापित करने की एक कोशिश है। अपने ऊपर 50-55 करोड़ रुपए के शीश महल के दाग, शराब घोटाले के दाग, संजय सिंह के दाग, मनीष सिसोदिया के दाग, अरविंद केजरीवाल के दाग और दुनिया भर के दाग हैं। आप चुनाव से 5 महीने पहले इस्तीफा देकर उनको नहीं धुल सकते। ऐसा भी कोई सर्फ एक्सेल नहीं है, इस्तीफा दे दिया कि बस अभी साफ हो जाओगे और फिर से सड़सठ ले आओगे, कुछ नहीं भाई। जनता और इस देश की सभी लोग इस बात को मान चुके हैं कि आप एक भ्रष्टाचारी और गलत तरीके से पैसा कमाने वाले, शराब बेच बेचकर दिल्ली के एक एक बच्चे को शराबी बनाने की कोशिश करने वाले मुख्यमंत्री हैं, जिसको पूरे तरीके से इस देश की अदालतों ने एक्सपोज कर दिया। रही बात कि उन्होंने ये बड़ा मास्टर स्ट्रोक चला है, शिवम एक बात बताओ, अरे सुनो ना, चुनाव में चला था हरियाणा में तो आपको फायदा हो जाएगा, चुनाव लड़ेंगे, वोट काटेंगे कांग्रेस के, नहीं? अब इनको हमें फायदे नुकसान का तो मुझे नहीं पता। देखिए जी, पॉलिटिक्स में जो है एनालिसिस तो नीरज जी आप मुझसे बेहतर करते हैं, मैं तो प्रवक्ता हूं, आप पत्रकार हैं, आप तो ज्यादा बेहतर समझते हैं। तो इसलिए सवाल पूछा मैंने एनालाइज करके। वोट नहीं कटने वाली, नहीं इनका मतलब वहां कुछ नहीं मिलेगा, पिछली बार टाइप से हो जाएगा क्या? नहीं, इनको कहीं कुछ नहीं मिलने वाला। अरविंद केजरीवाल जो एक जमाने में रामलीला ग्राउंड में दुनिया भर का ड्रामा, ट्रक भर के पेपर लाते थे, मुझे आज भी याद है अरविंद केजरीवाल। अरे लेकिन 3 बार से दिल्ली में वही जीत रहे हैं, ये भी तो आप मत भूलो ना, 62 सीटें अभी भी हैं उनकी। बिल्कुल, मैं बिल्कुल, और अभी वो वाला भी जीत गए, नगर पालिका वाला भी। मैं पूरे तरीके से इस बात को ससम्मान स्वीकार करता हूं कि दिल्ली में वो हमसे 3 बार जीते हैं, एमसीडी 1 बार हमसे वो जीते हैं। उनको भी ये बात ससम्मान स्वीकार कर लेनी चाहिए कि हमने उनको 2014, 2019, 2024 में हराया, एमसीडी में भी 1 बार हमने बनाया। तो मना कहाँ कर रहे हैं, वो तो मान ही ले रहे हैं, हार के साथ वो जीत रहे हो तो उसमें क्या फैक्ट है ये? लेकिन घनेन्द्र जी बहुत देर से उंगली दिखा रहे हैं। घनेन्द्र जी बताओ क्या जवाब देना चाह रहे हो आप? नहीं, घनेन्द्र जी उंगली दिखाएंगे और करेंगे भी क्या? वोट तो इन्हें एक मिलना नहीं, थोड़ा सा मौका और दे दीजिए। घनेन्द्र जी बताइए। और मिल जाए तो देखिए नीरज जी, अहंकार तो रावण का भी नहीं रहा, ये तो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। अहंकार अभी देश के लोगों ने तोड़ा है। 400 की बात करने वालों को 240 पे लाके खड़ा कर दिया है। और जो बात ये कह रहे हैं कि 2014 में चुनाव हुआ लोकसभा का, हमारी 240 तो आई, आपकी तो 0 घूम गई। अरे सुन तो लो, एक भी नहीं दी आपको। शिवम मैंने बीच में टोका टाकी करी आपको, मैंने बीच में टोका टाकी करी। अगर डिबेट नीरज जी, अगर डिबेट ऐसी अगर डिबेट ऐसी चलानी है तो कोई दिक्कत नहीं, फिर मैं भी नहीं बोलने दूंगा। अपनी बारे में बोलो, अभी तो पूरी बारे में बोलो। आप दोनों लोग दिल्ली में रहते हो, मुझे पता है कनॉट प्लेस में चाय पीते हो साथ में। अगर ये तय कर लिया है कि डिबेट खराब करनी है नीरज जी की, तो फिर खराब कर देंगे एक करके। अब शिवम आप शांत रहो। हाँ घनेन्द्र जी जल्दी से कंप्लीट करो। अभी देखो, देखिए मैं नीरज जी कह रहा था कि 2014 में भी भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली की 7 सीटें जीती। 6 महीने बाद चुनाव हुआ, 6 महीने बाद दिल्ली में 17 सीटें आम आदमी पार्टी को मिली। 2019 में भी 7 सीटें जीते, 2020 में 70 में से 62 जीते, 2024 में 7 जीते, 2025 में 70 में से 70 सीटें भारतीय जनता पार्टी। अरे घनेन्द्र जी ये छोड़ो ना, आप कौन जीता कौन हारा, ये बताओ। आप काम की बात ये बताओ, अगला सीएम किसको बनाने वाले हैं कुछ दिनों के लिए? देखिए अगला सीएम विधायक दल की कल मीटिंग होगी, कल सीएम साहब इस्तीफा देने जा रहे हैं। आप बिना इधर कांग्रेस भाजपा टाइप बातें कर रहे हो। रुको, विधायक दल की बैठक में सब कुछ मन में तय हो चुका होगा। मैं कह रहा हूं, बता रहा हूँ ऐसा कि वो ये करेंगे वो करेंगे, सब तय हो चुका है, बता नहीं रहा। आप सुन तो लीजिए, आप 2 मिनट। मैं ये कह रहा हूँ नीरज जी
कि हमारी विधायक दल की बैठक होगी, हम लोकतांत्रिक पार्टी, लोकतांत्रिक तरीके से फैसले होते हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरह नहीं कि पुष्कर धामी को लोगों ने विधायक का चुना। अरे ये तो अब मतलब ये तो बिल्कुल है ना, मत बोलो यार आप करीम जी, लोकतांत्रिक पार्टी सब डिसाइड करके बैठते हैं। सतीश जी के बाद चलते हैं। सतीश जी, ये जो इस्तीफे की राजनीति खेल रहे हैं केजरीवाल जी, पहले दिया नहीं अब दे रहे हैं, चुनाव नजदीक आ गया, कहना हो जल्दी भी करा दो चुनाव, अरे 4-5 महीने बाद होना ही है, क्या खेल लगता है आपको, इससे क्या फायदा होगा केजरीवाल जी को? देखिए, भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार भी अभी तक केजरीवाल को से डील करने का कोई बढ़िया डिटर्जेंट नहीं खोज पाई है। 177 दिन में 1.7 एमएलए भी नहीं जुटा पाई, और जिस तरह से महाराष्ट्र में इनको एकनाथ शिंदे मिल गए थे, ये भी नहीं हुआ। तो हमको तो लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को, आप सच में सवाल अच्छा पूछ रहे थे, कि खुशी मनानी चाहिए कि अब केजरीवाल जी बाहर आ गए हैं बढ़िया से हरियाणा में, बाद में भी वो कह रहे हैं नवंबर, तो फिर महाराष्ट्र में भी अच्छा चुनाव प्रचार करेंगे, गुजरात में हम लोगों ने देखा है। तो ये दूसरा पॉइंट रहा। तीसरा पॉइंट रहा कि भाई आप ये बताइए कि जैसे अब भ्रष्टाचार के ऊपर ये रियल पॉलिटिक है, सीधा सीधा कुर्सी की राजनीति में केजरीवाल ने एक स्ट्रोक खेला है। ये पहली बार तो खेल नहीं रहे हैं, और स्ट्रोक खेला है बोले कि जब तक तुमने चाहा हमने इस्तीफा नहीं दिया, वो भी रेलेवेंट होगा कि नहीं सतीश जी, क्लॉज के हिसाब से। फायदा क्या होगा? चाह रहे हो हमने इस्तीफा दे रहा है। सतीश जी फायदा मैं आपको बताऊं कि देखिए, आप अगर मुझे थोड़ा तटस्थ मान लें, सच में मैं तटस्थ ही हूं, तो मैं आपको बताऊं कि गरीबों में जो ये रेवड़ी कल्चर है, जो आप कहते हैं ना महंगाई, बेरोजगारी आदि आदि में रेवड़ी बड़ा काम आता है, और रेवड़ी के केजरीवाल बादशाह हैं। अदालत के पचड़े, जांच पड़ताल, आरोप, भ्रष्टाचार, ये तो एक अलग विषय है। हरियाणा में नुकसान करेंगे क्या? आज नहीं, पहले आप सुन लीजिए, रेवड़ी का बड़ा महत्व है आज के दौर में, तो उस आधार पर केजरीवाल कमजोर नहीं हुए हैं दिल्ली के लेवल पर। वैसे तो 3 चुनाव लोकसभा पूरा बीजेपी जीतती है, और 3 विधानसभा में सुपड़ा साफ कर देती है आप पार्टी। अरे सुनो ना, हरियाणा का पूछा है तो मैं बताऊं आपको, दिल्ली और हरियाणा में दोनों में एक जो तीसरी पार्टी है जो आज हमारे शो में नहीं आई, जो मैंने निमंत्रण भेजा था, वो आई नहीं बात करने के लिए, कांग्रेस। उनको तो भारी नुकसान होगा ना, हरियाणा में उम्मीद लगा के बैठे तो नुकसान करेंगे, अब दिल्ली में भी मिलके थोड़ी लड़ेंगे। तो अब भाजपा की तो नुकसान गिना रहे हो, काट नहीं ढूंढ पाए, कांग्रेस ने क्या काट ढूंढा? जवाब सुन, हाँ छोटे में सर, सवाल का जवाब, सवाल का मेरे तरफ से जवाब ये है कि आप पार्टी और कांग्रेस पार्टी स्ट्रेंज बेड फेलोज है, स्ट्रेंज बेड फेलोज है कि नहीं? तो आप जो कह रहे हैं भाई, ये कभी रहते हैं साथ, कभी उलट जाते हैं, फिर बाएं चले जाते हैं, फिर दाहिने चले जाते हैं, केंद्र में रहते हैं, राज्य में नहीं रहते हैं। बात आपकी सही है, क्योंकि दोनों के एम्बिशन दूसरे हैं, बड़े एक दूसरे से मतलब मार खाते हैं। मैं नहीं जानता कि हरियाणा में ये क्या कर लेंगे, हरियाणा में क्या कर लेंगे या नहीं करेंगे, या बहुत कुछ कर देंगे, गुजरात जैसा कर देंगे, ये मैं जानता नहीं। लेकिन दोनों के इंटरेस्ट मुझे लगता है क्लैश करते हैं। नतीजे क्या होंगे? अब दूसरी बात, दिल्ली में मैं कह रहा हूं आपको, अगर मैं पिछले बार भी आपके शो पे कहा था कि कांग्रेस बहुत अच्छे से चुनाव लड़ जाती एमसीडी का, तो उस समय आप पार्टी की स्थिति कमजोर हो सकती थी। और इस प्रकार से अब आगे देखना होगा दिल्ली में क्या होता है। लेकिन इसका मतलब कतई ये नहीं है भारतीय जनता पार्टी का बहुत ज्यादा दिल्ली में ट्रैक्शन नहीं है, ये शिवम जी को पता होना चाहिए। 15 साल में एक नेता तो ढूंढ नहीं पाए, तो यहाँ पर अभी भी केजरीवाल को एडवांटेज रहेगा, और इस्तीफे से तो मुझे लगता है और एडवांटेज बढ़ जाएगा। सतीश जी, जो तीसरी पार्टी है ना, उसके जानकार हमारे साथ है प्रेम कुमार जी, जो केजरीवाल जी ने पूरा खेल खेला है, राजनीतिक खेल, इसका क्या विवेचना है? ये क्यों किया इन्होंने, और इससे किसको भारी नुकसान होने वाला है? देखिए नीरज जी, मैं तो इसे केजरीवाल जी का मास्टर स्ट्रोक मानकर चल रहा। एक बात जो सब लोग, चाहे बीजेपी के लोग भी इस्तीफा मांग रहे थे, इवन दिल्ली प्रदेश की कांग्रेस भी लगातार इस्तीफा मांग रही थी,
जो इस्तीफा मांग रहे थे उनको निशब्द कर दिया। अब वो खुश भी नहीं हो रहे हैं, इस्तीफा इन्होंने दे दिया, लीजिए, फिर भी वो नहीं खुश हो रहे। इसका मतलब है कि ये मास्टर स्ट्रोक है। अगर वो खुश होते, वो खुशी जताते, तब सोचने में आता। अब आप ये देखिए कि इसमें नफा नुकसान की बात आप पूछ रहे हैं, उसको हम लगे हाथ बोल देते हैं। देखिए, आम आदमी पार्टी की लीडरशिप और कांग्रेस की लीडरशिप इंडिया गठबंधन में रहने के कारण और संसद में भी बीते दिनों एक दूसरे के साथ अच्छे इक्वेशन के साथ रहे हैं। तो उनको पता है कि हरियाणा में किस जगह पे चुनाव गंभीरता से लड़ना चाहिए और किस जगह पे नहीं लड़ना चाहिए। आम आदमी पार्टी को वोट्स पाने का भी एक टारगेट है, चूंकि राष्ट्रीय पार्टी है, उसको एक वोट्स मिलना भी चाहिए, उस हिसाब से भी उसको लड़ना है। लेकिन ये पता है, ये आम आदमी पार्टी का आप पूरा फोकस दिल्ली पर है और हरियाणा चुनाव पर फोकस नहीं है। निकलने के बाद एक बार भी अभी तक हरियाणा पर बोले हैं क्या अरविंद केजरीवाल? नहीं बोले हैं, जबकि वो चुनाव चल रहा है। क्या मनीष सिसोदिया जी का कितना दौरा लगा है? बमुश्किल 1 या 2 दौरा लगा है। तो वो जान रहे हैं कि हमारा फोकस क्या है। तो ये एक बात है, दिल्ली के भाग्य से छींका फूटा बीजेपी ऐसे सोच रही है कि अब आम आदमी पार्टी 90 सीटों पे लड़ रही है, अब ये तो त्रिकोण हो जाएगा और हम जीत जाएंगे। तो दिल्ली के भाग्य से छींका नहीं फूटा है। शिवम जी से पूछ लेता हूं मैं। शिवम जी, ये केजरीवाल जी का मास्टर स्ट्रोक है, क्या काउंटर है आपके पास? नीरज जी, मैं सबसे पहले तो एक चीज कहना चाहता हूं कि 2-3 सवाल जो यहां पर हुए हैं। सबसे पहले सतीश जी ने कहा कि देखिए, जिस तरह की स्थितियां हैं, भाजपा को खुशी मनानी चाहिए, भाजपा खुशी मनाए कि केजरीवाल जी बाहर आ गए हैं, उम्मीद हो गई है, ये हो गया। हाँ, भाजपा केजरीवाल जी के वोट काटने की नीति से ही तो भाजपा लेके आई थी 2014 में बहुमत। 19 में भी उन्हीं की वजह से लाई थी, 24 में भी उन्हीं की वजह से लाई थी। 2 से 303 और 240 तक हम पहुंच गए, वो केजरीवाल जी की तो दया से पहुंचे हम यहां तक। किसी के वोट काटने, किसी की नई पार्टी आने से किसी एग्जिस्टिंग पार्टी, स्थापित पार्टी का होना या खत्म हो जाना नहीं होता है। जो जिस तरीके से राजनीति करता है, मेहनत करता है, चुनाव लड़ता है, उसके आधार पर जीतता है। इस देश में बहुत सारी पार्टियां रोज पैदा होती हैं, रोज खत्म हो जाती हैं, रोज बनती हैं। कितना असर होता है, एक जमाने में वो बहुत बड़े भी रहते हैं। इस देश ने इस तरह के एग्जाम्पल्स भी देखे हैं कि एक जमाने में ज्योति बसु प्रधानमंत्री बनने वाले थे इस देश के वामपंथ की तरफ से, और आज स्थिति क्या है ये देश देख रहा है। आदमी अपने और पार्टी अपने निर्णय और नीतियों की वजह से ही बनती है और उसी से खत्म हो जाती हैं। अब केजरीवाल के मास्टर स्ट्रोक पर आते हैं। एक एक नेता को पकड़ पकड़ कर, उनकी फाइलें लिख लिख कर, ट्रक भर भर कर अरविंद केजरीवाल जैसा व्यक्ति जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करता था कि इस्तीफा दे देना चाहिए, लालू प्रसाद यादव, शरद पवार, नितिन गडकरी, मजीठिया जी से लेकर तमाम लोगों पर, वो आदमी अपने आप हिंदुस्तान का पहला ऐसा मुख्यमंत्री बना जो जेल गया और मुख्यमंत्री बना रहा। अरे जबरदस्त मास्टर स्ट्रोक है उनका। इस्तीफा नहीं दिया, जबरदस्त मास्टर स्ट्रोक है उनका। शराब पिलाने की वजह से जेल गए, जबरदस्त मास्टर स्ट्रोक है उनका। अब वापस आकर इस्तीफा दे दिया क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने डांट लगा दी, जबरदस्त मास्टर स्ट्रोक है उनका। वो चीफ मिनिस्टर थोड़ी ना है, वो तो केयर टेकर चीफ मिनिस्टर नहीं छोड़ा सुप्रीम कोर्ट ने, मजबूरी हो गई उन बेचारों की। जब कह दिया आपको बेल देने के साथ ही कि आप ऑफिस में नहीं आएंगे, आप फाइल साइन नहीं करेंगे, आप कुछ नहीं करेंगे, उनको समझ में आ गया कर तो कुछ सकता नहीं, तो चलो इस्तीफा दे देता हूं। अब भगवान ना करे नीरज जी के साथ मान लीजिए कोई सीएनबीसी वाले आकर ये कहे कि नीरज जी सुनिए, आप ऑफिस नहीं आएंगे, आप कुछ नहीं करेंगे, आप फाइल साइन नहीं करेंगे, आप शो नहीं करेंगे, लेकिन आप एंकर हैं या पत्रकार है, क्या स्थिति रह जाएगी भाई? तो अब हर चीज को मास्टर स्ट्रोक बताते रहिए, कोई मास्टर स्ट्रोक नहीं है। अगर होता, अगर सिंपैथी होती, अगर प्रेम होता, अगर मास्टर स्ट्रोक होता, अगर दिल्ली की जनता मानती, अगर दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल को प्यार करती, तो 2024 के चुनाव में 7 में से 7 सीटें देती। क्यों नहीं दी? इसलिए नहीं दी क्योंकि दिल्ली की जनता मानती है इस बात को कि वो भ्रष्टाचारी है। दिल्ली की जनता मानती है इस बात को कि मनीष सिसोदिया सही वजह से जेल में थे। दिल्ली की जनता मानती है, कोई मास्टर स्ट्रोक नहीं। हाँ, कुछ लोगों में जो एक इंक्लिनेशन है उनके लिए मास्टर स्ट्रोक है। अब खुशी तो मनानी पड़ेगी, क्या करें। शिवन जी रुको, सौरभ दुबे के पास चलते हैं। वो भी सौरभ जी एक चीज़ बताइए, क्या ये जो भी मास्टर स्ट्रोक की चर्चा हो रही है, अब जैसे केजरीवाल जी को भी कह रहे थे कि कोई ऑप्शन बचा नहीं था, तो मजबूरी में उन्होंने सोचा कि चलो इसको प्ले करते हैं, क्योंकि कार्यालय नहीं जा सकते, साइन नहीं कर सकते, सार्वजनिक बयान नहीं दे सकते, केस से जुड़ा गवाहों को प्रभावित नहीं कर सकते, जरूरत पड़ने पर कोर्ट में पेश होना पड़ेगा, और 6 चुनाव ही हैं। तो एक बेटर स्ट्रेटजी के तौर पे
बहुत सारे राजनीतिक विश्लेषक इसको मानना है कि चलो इससे अच्छा इस्तीफा दे दें और बढ़िया खुल के चुनाव लड़ेंगे। क्या ये जो स्ट्रोक लिया है इन्होंने, जो मास्टर स्ट्रोक है या जो भी स्ट्रोक है, इससे दिल्ली की जनता प्रभावित होगी? अभी सतीश जी कह रहे थे कि गरीबों को बहुत पैसा वैसा बांट दिया है या फ्रीबीज दे दिया है तो उसका लाभ होता है, लेकिन पिछले 1-1.5 साल में जिस तरीके के आरोप लगे हैं इस सरकार के ऊपर और कि आम आदमी पार्टी के ऊपर, उसको देखते आपको लगता है दिल्ली की जनता में इसका कुछ असर होगा, कुछ उनको दिक्कत होगी? देखिए नीरज जी, जब बात कर रहे हैं हम अरविंद केजरीवाल जी की, तो यहाँ पर स्पष्ट है कि जब वो अगर अपने इस्तीफे की बात कर रहे हैं तो वो जो उनका इस्तीफे की पेशकश है और नए मुख्यमंत्री का ऐलान वो करने वाले हैं, ये साफ साफ जो उनके ऊपर एक बहुत बड़ा दाग लग गया उनकी छवि पर। और ये दाग सिर्फ उनके ऊपर नहीं लगा, ये पूरी पार्टी के ऊपर लगा हुआ दाग है, और जिसमें उप मुख्यमंत्री भी शामिल हैं, मुख्यमंत्री भी शामिल हैं, जो अभी जेल के अंदर से बाहर, उप मुख्यमंत्री उनके 2 वर्ष रह चुके, 1 वर्ष वो खुद ही वो जेल के अंदर रहे। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल जो बहुत लंबे समय से जेल के अंदर बंद थे, उन्होंने विचार विमर्श किया कि अब बाहर निकल करके जो मेरे ऊपर दाग लगा है उसको मैं कैसे कम कर सकता हूं चुनावों में जाकर के, क्योंकि चुनाव बहुत नजदीक है और चुनाव 4 महीने 5 महीने बाद कभी भी उसकी घोषणा हो सकती है और चुनाव होंगे। तो यहां पर उन्होंने एक रणनीति बनाई कि मैं इस्तीफा दे देता हूं। इस्तीफा देने से कम जो हमेशा से वो करते आए लोगों के सेंटीमेंट के साथ खेलना मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब शराब नीति बनाते हैं तब लोगों से नहीं पूछते, बाकी चीजों में तो सर्वे कराते हैं, लेकिन शराब नीति वो अपने लोगों के साथ मिलकर के बनाते हैं। हाँ, जब आरोप उनके ऊपर लगते हैं तब आज वो जब जनसभा कर रहे थे, मुझे बड़ा आश्चर्य, जिस जनसभा में उन्होंने कहा कि मैं इस्तीफा देने जा रहा हूं, तो जनता वहां पर उनके सामने जो बैठी जनता थी वो सीटियां मार रही थी और ताली बजा रही थी। ये कैसी जनता है जो अरविंद केजरीवाल के इस्तीफा के ऐलान पर वो या तो खुश हो रही है, मुझे इसका तो समझना पड़ेगा बाकी लोगों से। अब उसमें सबसे बड़ी बात कि अगर वो पब्लिक के सामने कहते हैं कि मैं कट्टर ईमानदार हूं और आप लोग जो है मेरी कट्टर ईमानदारी छवि को जो है बताइए कि मैं हूं कि नहीं हूं। अब इस तरह की बात वो इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि उनके ऊपर एक बहुत बड़ा दाग लग चुका है, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल अपने सियासी गुणागणित भाग के हिसाब से तय करना चाहते हैं कि मैं जो है राजनीति के अंदर जो है वो सत्य कब पराजित होता है और सत्य कब अपराजित होता है। जब वो जेल के अंदर जाते हैं कानूनन हिसाब से तो कहते हैं सत्य जो है वो उसको अपराजित हो रहा है, और जब बाहर निकल करके आते हैं तो कहते हैं सत्य जो है वो जीत रहा है। ये किस तरह का सियासी उनका गुणागणित भाग है, ये जनता को समझने की जरूरत है। अब सबसे बड़ी बात की अरविंद केजरीवाल जो काफी दिनों से जब जेल से पिछली बार जून में चुनाव के समय बाहर आए थे, उन्होंने एक अप्रत्याशित रूप से एक नाम चल के आ रहा था, वो था सुनीता केजरीवाल का। सुनीता केजरीवाल जी को लगातार प्रोजेक्ट करने का प्रयास जो है वो अरविंद केजरीवाल की रणनीति में रहा है। देखिए वो जेल से बाहर निकले हैं, हरियाणा के चुनाव के लिए ऐसा कुछ हो रहा मैं नहीं मानता, क्योंकि मुझे लगता है हरियाणा के चुनाव में जो आम आदमी पार्टी है वो बिना जमीन के जमींदारी करने का प्रयास कर रही है या बिना जागीर के जागीरदारी दिखाने का प्रयास वो हिमाचल प्रदेश में भी किया था, गुजरात में भी किया था, बहुत लाभ उनको मिला नहीं था। तो हरियाणा चुनाव में अभी वो जो दिल्ली उनकी सत्ता है जहां पर वो लगातार 3 बार से काबिज रहे, उसमें वो अपनी वापसी जो है मजबूती के साथ कराना चाहते हैं। और जो 37% वोट बैंक है कांग्रेस पार्टी का वो अभी भी उनके हाथों में है। उसी के लिए मुझे लगता है कि वो एक ईमानदार छवि ढूंढने का प्रयास तो फायदा होगा कि नहीं, ये पूछा था मैंने इस खेल में। सुनीता नहीं, मुझे नहीं लगता कि उनकी छवि को किसी तरह से फायदा होगा। हाँ, जो कांग्रेस का वोट परसेंटेज उनके पास है 37% वोट, उसमें उनको कितना नुकसान होता है ये देखने वाली बात है। भारतीय जनता पार्टी को तो नुकसान नहीं होगा, और वो जो उनकी छवि से नुकसान होने वाला वोट परसेंटेज है वो दिल्ली चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को उसका फायदा निश्चित रूप से मिलेगा। कांग्रेस ने बोला था उनका व्यू जानने के लिए, बट वो आए नहीं। प्रेम जी कुछ मदद नहीं कर रहे हैं, प्रेम जी कह रहे हैं मास्टर स्ट्रोक है। गरेन जी, क्या हेमंत सोरेन जी ने गलती की थी क्या इस्तीफा देके उस समय? देखिए नीरज जी, जिस तरीके से आपने बहुत संयम से शिवम त्यागी को सुना, सौरभ दुबे को सुना, मेरी आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। आपको भी सुन रहा हूँ, सतीश जी को भी सुन रहा हूँ, प्रेम जी को भी सुन रहा हूँ, सबको मैं प्रेम से सुन रहा हूँ। आप जो भारतीय जनता पार्टी की सच्चाई उजागर करता आप उसको इंटरप्ट करना शुरू कर देते 30 सेकंड में। आप मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हैं सर? नहीं, मैं आरोप लगा रहा हूँ आपको ऑनलाइन ना। हाँ, मैं स्वीकार कर लिया, ऑन एयर आरोप लगा स्वीकार कर लिया। अब बताओ। आप सुनिए, देखिए भारतीय जनता पार्टी ने एक मॉडल एस्टेब्लिश करा था कि विपक्ष के नेताओं के ऊपर झूठे मुकदमे दर्ज करवाओ, सीबीआई और ईडी भेज के उनको जेल में भिजवाओ, फिर उनका इस्तीफा मांगो
और जैसे इस्तीफा हो जाए नेताओं का, जाके उनके विधायक खरीद लो, उनकी सरकार तोड़ दो। ये भारतीय जनता पार्टी का एक मॉडल एस्टेब्लिश करा था, जिस मॉडल को डिस्ट्रॉय अरविंद केजरीवाल ने करा। अरविंद केजरीवाल ने भारतीय जनता पार्टी की इस रणनीति को फेल कर दिया कि जेल जाने के बाद भी उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन ने भी गलती करी। अगर अरविंद केजरीवाल उस समय इस्तीफा दे देते तो स्टालिन की भी सरकार तमिलनाडु में गिर जाती, ममता बनर्जी की सरकार भी वेस्ट बंगाल में गिर जाती, कर्नाटक में भी सिद्धारमैया की सरकार गिर जाती और केरल में भी पी विजयन की सरकार गिरती। तमाम विपक्ष की सरकारों को इस तरीके से गिराने का एक भारतीय जनता पार्टी ने, अमित शाह ने एक मॉडल एस्टेब्लिश करा था, जिसको अरे झारखंड की तो गिरी नहीं। अरे झारखंड में छोड़ा क्या, चंपई सोरेन को ले तो गए। अरे ये तो गजब बात गई है। सरकार बनाई, लौट के आके उन्होंने, हेमंत सोरेन ने सरकार वापस ले ली, उसके बाद सोरेन जी ने छोड़ दिया। अभी इसमें भी आप मतलब हर जगह खेल न देखो यार। नीरज जी खेल नहीं तो देश के लोग जानते हैं। अरे देश के लोग तो ये भी जानते हैं कि लोकतंत्र की हत्या और संविधान की हत्या बताने वाले केजरीवाल जी ने संविधान की हत्या कर दी, जेल में रहते हुए सीएम बने रहे। और क्या करें इसके आगे? अब आप कहोगे कि टेक्निकली तो पॉसिबल ही नहीं था, कोई नहीं कह रहा था कि कोई तरीका है तो बताओ। अब यार इसमें तो सुरेंद्र जी को मैं कहूंगा कि नैतिकता पे वो आगे थे आपसे। बताओ नीरज जी, कर्नाटक के विधायक तोड़ के क्या इन्होंने सरकार नहीं बनाई? उत्तराखंड के कांग्रेस के विधायक तोड़ के सरकार नहीं बनाई? गोवा के विधायक तोड़ के इन्होंने क्या सरकार नहीं बनाई? मध्य प्रदेश में कांग्रेस के विधायक तोड़ के सरकार नहीं बनाई? इन्होंने क्या अरुणाचल प्रदेश में कांग्रेस के विधायक तोड़ के सरकार नहीं बनाई? ये तो एस्टेब्लिश मॉडल है भारतीय जनता पार्टी का। विधायक खरीदो, विधायक तोड़ो, विपक्ष के नेताओं को जेल डालो। जहां इनको चुनाव में वोट नहीं मिलते, जहां जनता हरा देती है, वहां इस तरीके से सरकारों को किडनैप करते हैं, सरकारों को हाईजैक करते हैं, विपक्षी नेताओं को जेल में डालते हैं। भारतीय जनता पार्टी का एक मॉडल था जिसको अरविंद केजरीवाल ने डिस्ट्रॉय करा है। आज ये फ्रस्ट्रेटेड क्यों, आज निराश क्यों, हताश क्यों है कि अरविंद केजरीवाल ने इनके जो मॉडल था उसी को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया। और जो एक कानून था, जिस कानून के दम पे ये विपक्ष के नेताओं को जेल में भेज देते, पीएमएलए एक्ट, उसको सुप्रीम कोर्ट ने ध्वस्त कर दिया पूरे मामले में। अब पीएमएलए एक्ट में सबको जमानत मिल गई, के कविता को मिल गई, अरविंद केजरीवाल को मिल गई, मनीष सिसोदिया को मिल गई, संजय सिंह को मिल गई, तमाम लोगों को जमानत मिल गई, क्योंकि पीएमएलए का जितना दुरुपयोग इन्होंने करा है। और एक बार नहीं, बार बार हर हेयरिंग में सुप्रीम कोर्ट के जजों ने कहा है कि पीएमएलए का दुरुपयोग हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, 13 में भी कहा था, 25-24 में भी कहा कि सीबीआई पिंजरे में बंद तोते की तरह कैसे एजेंसीज का मिसयूज हो रहा है। ये भी कह रहे थे शिवम त्यागी, मैंने जी ब्रेक लेना है। देखो मैंने बहुत प्रेम से सुना बहुत देर तक, और आपने मेरे को आरोपित भी किया। देखो अब आप मत कहना। देखो अब मैंने इतनी देर तक आपके आरोप झेले, अब ब्रेक ले लूं एक छोटा सा? ठीक है सर, ले लूं ना? जी सर। हाँ ना करो ना? अरे सर कह दिया सर, हाथ जोड़ो। ओके, घरेन जी की इजाजत से एक छोटा सा ब्रेक, लौट के आगे फिर चर्चा आगे बढ़ाएंगे। स्वागत है एक बार फिर से आपका आवाज अड्डा में। आज चर्चा हो रही है दिल्ली की राजनीति पर, जहां केजरीवाल जी ने ये कहा है कि वो मंगलवार को इस्तीफा दे देंगे। अभी उनकी जमानत हुई, वो आगे इस्तीफा देंगे। और वो ये भी कह रहे हैं कि जल्द से जल्द चुनाव करा जाए। महाराष्ट्र में अगर नवंबर में हो रहे हैं तो उसी के साथ ही करा दिए जाए। हालांकि वहाँ पे शेड्यूल्ड चुनाव मेरे ख्याल में फरवरी में ही होंगे, 14 फरवरी तक सरकार वहाँ नई गठित हो जाती है फिर से, लेकिन वो चाहते हैं चुनाव बन जाए। तो ये पॉलिटिकल स्ट्रेटजी क्या है, मास्टर स्ट्रोक है या क्या है, जो भी है इसको समझने की हम कोशिश कर रहे हैं। तमाम प्रवक्ता हैं, कांग्रेस को बुलाया था लेकिन वो आए नहीं। सतीश जी आपके पास चलना हो। सतीश जी मुझे ये बताओ कि पिछले 1-2 सालों में सरकार की बहुत बदनामी हुई दिल्ली की। अब 2 मिनट के लिए छोड़िए भाजपा को, आप शराब का आरोप तो कांग्रेस ने लगाया था, वो शीश महल वाला आरोप भी भाजपा ने घर बनवाया था, वो भी उन्होंने बनाया। काफ़ी उनकी बदनामी हुई क्योंकि वो कहते थे हम पहले वो 2 कमरे की बरसाती वाले फ्लैट में रहेंगे, लेकिन फिर वो इसमें रहने लगे। और इनके बहुत सारे नेताओं के ऊपर शराब घोटाले और मारपीट, पता नहीं क्या क्या आरोप लगे। इन सब को देखते हुए उनको शायद ये लगा होगा कि इस्तीफा दे करके चलो एक बार फिर से एक माहौल बनाया जाए। आपको लगता है कि दिल्ली की जनता इस बार भी उनको उतने ही ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स से देगी, या इस बार वो कुछ सोचेगी कि भैया थोड़ा गड़बड़ है यहाँ पे? देखिए, आपने जो बातें कही यही सब सोच के जो आरोप लगे या फिर कोई क्या कहते हैं इमेज, ये सारे कुछ देखते हुए ये तो उन्होंने ये इस्तीफा दिया, लेकिन मजबूर कर दिया भारतीय जनता पार्टी की सरकार को कि उनकी न सरकार भंग कर पाई, न एमएलए तोड़ पाए, न कोई चंपई सोरेन ढूंढ पाए।
तो ये उन्होंने ये इस मामले में राजनीतिक चतुराई है कि जो इस तरह से वो आए हैं सामने। जनता, मैंने आपको बोला, वो लोकप्रिय कारणों से है, जो मैंने कहा ना कि फ्रीवी के बादशाह हैं, उसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। आपको पता है एक बात, राशन जो एक्सटेंशन, राशन जो कहते हैं ना मुफ्त राशन वाला, उसका एक्सटेंशन शायद पहले, सबसे पहले केजरीवाल ने किया था। तो ये गरीबों को बहुत लुभाता है। तो नंबर एक बात ये है, मैं नहीं जानता कि नतीजे क्या होंगे, क्या समीकरण होंगे, ये मैं अभी नहीं जानता, लेकिन उनको एडवांटेज रहेगा। तो ये मेरा ये कहना। और दूसरा एक और बात कहना चाहता हूं, बहुत तकलीफ से कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने जब शुरुआत में भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग छेड़ी थी तो वाकई लगता था कि बहुत जबरदस्त कुछ हो रहा है, सब हो जाएगा, सफाई हो जाएगी, ये हो जाएगा। बाद के बारे में जितनी मैं टिप्पणी कम करूं, उसी से आज सब कुछ है कि मतलब वो इमेजरी थी कि भाई भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई हो रही है, एकदम ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, लेकिन उसमें बीच में डिटर्जेंट आ गया। तो ये जो बात है ना, वो सारी चीजों को कमजोर करती है। दोहरा मापदंड, दोहरा चरित्र चलता नहीं है। और जब रियल पॉलिटिक्स के टेबल पर आ गया, वो सह, वो मात, उधर तोड़ लो, उधर जोड़ लो, तो सब तो वही कर रहा है। सतीश जी, मतलब जितना केजरीवाल का ब्लैटेंट दिखता है झूठ, उतना उनका नहीं दिखता है। उनके ऊपर ये आरोप है कि वो अजीत पवार को क्यों ले आए, वो डिटर्जेंट है। यहां तो स्वयं मुख्यमंत्री जी के ऊपर आरोप है सर। वो कह रहे थे कि हम कार नहीं लेंगे, वो काफिले चलते हैं, छोटे घर में लेंगे, बड़ा घर बनवाए। मतलब जहां इतना ब्लैटेंट आरोप, उसको आप छोड़ के भाजपा के नारे आप मुझे। अच्छा, एक सवाल और ले लीजिए, एक सवाल और। आप कह रहे हैं मास्टर स्ट्रोक है, मैं इसको दूसरी तरफ से रखता हूं। अगर ये सर, सुनिए ना सर, शब्द का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं प्लीज। अगर नहीं, आपने कहा कि केजरीवाल जी ने एक गेम खेला, एनालिटिकल है। देखिए, यहां पे किसी के पक्ष विपक्ष की बात नहीं है। अगर यही सरकार भाजपा ने गिरा दी होती तो उनको शहादत मिल जाती राजनीतिक तौर पर। देखिए, मेरी सरकार गिरा दी, और पूरी जनता में जाते। वो मास्टर स्ट्रोक नहीं लगता आपको? जो भी मास्टर स्ट्रोक शब्द यूज कर रहे हैं, अब नहीं गिराई तो देखो क्यों नहीं गिराई, अब वो खुश क्यों नहीं हो रहे हैं? सर, दोनों साइड से बल्लेबाजी नहीं हो सकती। देखो, वहां बल्लेबाजी दोनों साइड से हो रही है। मैं कहां कह रहा हूं कि एक ही तरफ से खाली बॉलिंग में बाउंसर पड़ रहे हैं। बात वो नहीं है। बात ये है कि राजनीति में, ये कुर्सी की राजनीति में खेल ऐसे ही होते हैं। अब भाजपा वालों इस्तीफा मांगते रह गए, न पार्टी तोड़ पाए, कुछ नहीं कर पाए। तो फिर आज के डेट में उन्होंने उल्टा तो मार ही दिया है ना। तो मैं इसको कोई जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं, मैं कोई अदालत की बात पे नहीं टिप्पणी कर रहा हूं, मैं बिल्कुल नहीं कर रहा हूं। लेकिन क्या है कि राजनीतिक गेम चेस में ये हम आज आप इसको अलग कर ही नहीं सकते, दोनों की तुलना नहीं कर सकते। तुलना करते करने में ही तो ये पूरी कंपटीशन में चीजें फंस गई है। लेकिन ये बात है कि सब दो दाग उसके धुले हुए हैं, सब के क्या कहते हैं उनको, मतलब दाग की बेदाग है, बिल्कुल नहीं है ऐसा। जी, प्रेम कुमार जी, आपने संदीप दीक्षित का बयान सुना? वो ये कह रहे हैं कि यहाँ पे पार्टी नहीं, कंपनी चल रही थी, शेयर होल्डिंग ट्रांसफर होगी। अब इतना गंभीर आरोप वो लगा रहे हैं। संदीप दीक्षित जी तो लगातार लगाते हुए आ रहे हैं। शराब घोटाला भी कांग्रेस क्रेडिट थी, हमने खोला था और हमने आरोप लगाया था। वो आज इस चर्चा में नहीं आया। हमने बुलाया था उनको कि वो आके अपनी बातचीत रखें। उनकी चर्चा न करके सारा डिस्कशन इधर चला जा रहा। मैं तो सिर्फ केजरीवाल जी बात करना चाह रहा हूँ। बोलिए प्रेम जी। देखिए नीरज जी, मैंने पहले भी यही कहना चाहा था, आपने बोलने नहीं दिया मुझे। देखिए, मैं मास्टर स्ट्रोक बोल रहा हूं और उस पर स्ट्रेस भी दे रहा हूं, और क्यों दे रहा हूं, और आपका भी प्रश्न ले रहा हूं कि संदीप दीक्षित जो बोल रहे हैं, संदीप दीक्षित दिल्ली प्रदेश कांग्रेस का चेहरा है, और दिल्ली प्रदेश कांग्रेस आम आदमी पार्टी से फाइट करेगी। भाई, पश्चिम बंगाल में भी कांग्रेस ममता बनर्जी से फाइट किया, पंजाब में भी किया कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने फाइट। लेकिन इंडिया गठबंधन में जो दल है, नेशनल पर्सपेक्टिव में एक थिंकिंग बनी है, और उसके हिसाब से आप देख लीजिए कौन से राष्ट्रीय स्तर के नेता ने इस मुद्दे पर कोई टिप्पणी की हो, या आम आदमी पार्टी के किस नेता ने हरियाणा में, मैंने पहले भी कहा कि उतना स्ट्रेस दिया हो। एक रणनीतिक तरीके से उतरेंगे, इंडिया गठबंधन में हैं, और ये जानते, जो बड़ी बात घनेंद्र भारद्वाज जी कह रहे थे कि दाग लग जाना,
अरे बहुत बड़े बड़े जो भ्रष्टाचारी लोग हैं, उसको जो राष्ट्रीय स्तर पर संरक्षण दे रही सरकार है, उसने विपक्ष के नेताओं को पेंट करके दागदार बनाने की कोशिश की है, जो सिलेक्टिव ढंग से की है। तो उसके खिलाफ में अरविंद केजरीवाल ने एक ऐसी लड़ाई लड़ी है। अरे इनके कहने से इस्तीफा देंगे क्या? नहीं देंगे इस्तीफा। ये उन्होंने एक सेट किया है पैमाना कि ये दाग लगा देंगे और हम इस्तीफा दे देंगे। वो पहले वाली बात नहीं है कि आम जनता ने या कहीं किसी तरह, इनकी एजेंसी, इनके राज्यपाल, ये लोग आरोप लगा रहे हैं आम पब्लिक प्रेम जी, ये बताओ, इस्तीफा हुआ प्रेम जी, हुआ है क्या? अरे प्रेम कुमार जी, ढंग से हुआ है जी। आपको कुछ आइडिया है कौन बनेगा सीएम? कल किसका नाम आ सकता है अंदाजा? इसके बारे में पूछे कौन रहेगा? का नाम भी चल रहा है। देखिए, परमुटेशन कॉम्बिनेशन होता है। मैं कुछ तर्कों के आधार पर बोलूं तो महिला को अगर मुख्यमंत्री बनाने की सोचते हैं तो दो नाम है, एक बताओ, एक नाम लॉजिक देते हो, मैं एक बताता हूँ ना, थोड़ा लॉजिक तो देने दीजिए। एक तो बताओ ना, एक नहीं, लॉजिक तो देने दीजिए, तो हम बता रहे हैं ना, पॉइंट पर पहुंचने दीजिए भाई। अगर दो नाम महिला में मैं बता रहा हूँ, अगर इनको एससी वाली सियासत में आगे बढ़ना है तो कुलदीप जी का नाम मुझे लगता है कि आगे रहना चाहिए। लेकिन मेरा अपना फाइनली मानना है कि विधायकों की सहमति पहले सुनीता केजरीवाल जी पर होगी और सुनीता केजरीवाल जी ठुकरा देंगी, तब कोई दूसरा नाम आएगा जी। अरे ये क्या आपने मतलब ऐसी गणित बता रहे जो केजरीवाल जी नहीं सोच रहे। मैं अपना राजनीतिक अनुभव जो भी हम विश्लेषण सौरभ आप ही पास आ रहा हूँ कि विधायक सुनीता केजरीवाल जी को मानेंगे कि ये आप बन जाए, रिक्वेस्ट करते हैं, और जब सुनीता जी बोलेंगे कि नहीं मैं नहीं बनना चाहती, तब कोई दूसरा नाम आएगा। वो आतिशी हो सकती है। सौरभ दुबे जी बताइए, कल बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्या 11 साढ़े 11 बजे मंगलवार को मीटिंग है, फिर उसमें तय होगा, फिर अनाउंस होगा, फिर शाम को इस्तीफा होगा, बहुत कुछ होने वाला है कल। देखिए, मुझे बहुत अंत में समय मिलता है, लेकिन बहुत पर्याप्त समय मिलता है, तो मैं आप पे तो कभी आरोप ये लगा ही नहीं सकता नीरज जी, क्योंकि आजकल लगा लो क्या है सर, सारी जो संवैधानिक नहीं, मैं तो कह रहा हूँ मुझे पर्याप्त समय मिलता है। आजकल एक फैशन चल गया, सारी संवैधानिक संस्थाओं के साथ साथ पत्रकारों के ऊपर और एंकर के ऊपर जो है प्रश्न चिन्ह उठाइए। बोल रहा हूँ प्रेम कुमार जी, घबराइए मत। देखिए, एक छोटी सी बात तो इस देश में मोहल्ले का आदमी भी जानता है कि जमानत जो है मिलने के बाद आदमी जो है वो बरी नहीं होता है, उसको वापस जेल में जाना पड़ता है। इस बात को केजरीवाल जी भी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। ये तो मोहल्ले के नेता नहीं है, ये तो मुल्क के नेता अपने आप को कहलाते हैं। तो मैं पहले ही कह चुका हूं कि ये जो मैटर है ना, जो उनके ऊपर काला धब्बा लगा हुआ है, उसको डाइवर्ट करने के लिए यहां मुख्यमंत्री की बात कही गई है। अब वो बहुत धीरे से एक बारीक लाइन, जो सुनीता केजरीवाल जी, जो अभी तक अरविंद केजरीवाल जी की राजनीति में परिवारवाद बचा था, वो नई शुरुआत होने जा रही है, और वो सुनीता केजरीवाल जी को धीरे से पार्टी के अंदर लाना चाह रहे हैं, क्योंकि उनको भी पता है कि इस कानून के अंदर जो है, जब तक वो पूरी तरह से बरी नहीं होते तब तक वो इसके लपेटे में रहेंगे और ये संवैधानिक प्रावधान के तहत रहेंगे। ये कोई ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी या अन्य पार्टियों के उसमें रहेंगे। और तो सबसे बड़ी बात कि जिस प्रकार से ये विषय को डाइवर्ट करके धीरे धीरे चेंज करना चाहते हैं, ये टोटल जो है ये कोई मास्टर स्ट्रोक नहीं है। सिर्फ 2 दिन तक जो है हमको लगेगा कि ये मास्टर स्ट्रोक है, लेकिन ये बाद में आपको पलटता हुआ दिखाई देगा। अरविंद केजरीवाल सिर्फ अपनी छवि सुधारना चाहते हैं, अपनी पार्टी की छवि सुधारना चाहते हैं। धीरे से अगर वो सुनीता केजरीवाल जी का नाम लेकर के आएंगे तो यही कहा जाएगा कि एक महिला है और उनके ऊपर कोई आरोप नहीं लगे। कुलदीप कुमार जी को लेकर के आएंगे तो कहा जाएगा कि भैया एक पिछड़ा दलित चेहरा वो पार्टी में आगे लेकर के आए। इससे जो केजरीवाल जी की छवि पर आरोप लगा हुआ है, जो आरोप उन पर लगा है, वो शराब घोटाले का। सुनिए, चूंकि बीजेपी भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में जो है दिल्ली के चुनाव में उसको बढ़त मिलने वाली है, और शराब घोटाले को वो जितना ज्यादा जनता के बीच में लेकर के जाएगी, उतना अरविंद केजरीवाल की पार्टी को और उनको नुकसान होगा। तो मुख्यमंत्री संवैधानिक पद पर तो वो पहले भी नैतिकता के नाते उनको इस्तीफा देना चाहिए था। प्रेम कुमार जी जो इतना नाराज हो रहे हैं कि वो इस्तीफा बीजेपी के नाते, अरे बीजेपी के नाते नहीं, ये केजरीवाल जी ने भरे मंच पर रैली में कहा था कि अगर मुझ पर कोई आरोप लगता है या मनीष सिसोदिया पे कोई आरोप लगता है तो मैं पहले इस्तीफा दूंगा, फिर जांच होगी। अब अरविंद केजरीवाल जी के बोले हुए शब्दों को प्रेम कुमार जी वापस लेना चाहते हैं। मुझे नहीं समझ में आ रहा है ये कैसी राजनीति है। तो मैं फिर से कह रहा हूं कि अरविंद केजरीवाल जी के
छवि पर बहुत बड़ा दाग लगा हुआ है, धब्बा लगा है। इस छवि से बचने के लिए सिर्फ मैटर को डाइवर्ट किया गया है और ये जो उनका मास्टर स्ट्रोक जो बता रहे हैं लोग, यही जो स्ट्रोक है वो उनको बैकफुट पर ले जाएगा और केजरीवाल जी सौरभ, नुकसान होगा मुझे लगता है। पता नहीं सारे राजनीतिक दलों के ऊपर ये लागू होता होगा। एक शब्द होता है वॉक द टॉक, जो कहो सो करो। मुझे तो केजरीवाल जी का वो डायलॉग याद आता है कि अगर मनीष केजरीवाल के ऊपर आरोप लगा पहले इस्तीफा दो, मेरे रिश्तेदार नहीं लगते, इस्तीफा देना पड़ेगा। खैर एनीवे, ये सब भविष्य गर्व की बात है। गणेश जी और शिवम जी के लिए समय। गणेश जी संक्षेप में रखिएगा सर, बताओ ना कुछ अंदर की खबर, कौन बनेगा सीएम, क्या स्ट्रेटजी है, और फिर विधानसभा डिसॉल्व कराने के लिए बोल दो एलजी साहब से कि चुनाव कराओ, अब देखा जाएगा। देखिए, एक चीज मैं पहले साफ कर दूं, ये अभी शिवम जी और सौरभ जी ने बोला कि एक्साइज कैम्प में ये हो गया। 100 कार्ड एक्साइज कैम्प की एफआईआर हुए 2.5 साल हो गए हैं, सारे नेता जेल में थे। उसके बाद एमसीडी का चुनाव हुआ था। 15 साल से भारतीय जनता पार्टी थी दिल्ली एमसीडी में। दिल्ली के लोगों ने उस तथाकथित शराब घोटाले के बाद भी आम आदमी पार्टी को बम्पर वोट देके आम आदमी पार्टी की एमसीडी में सरकार बनाई, भारतीय जनता पार्टी की हटाई। तो दिल्ली के लोग ऑलरेडी 100 कार्ड एक्साइज कैंप पे अपना मैंडेट दे चुके हैं। दूसरी बात आपने कही, मैं फिर वही कह रहा हूँ, बहुत विनम्रता के साथ कह रहा हूँ कि कल विधायक दल की बैठक होगी। विधायक जिसको भी अपना नेता चुनेंगे वो राज्यपाल के पास जाएगा, उपराज्यपाल के पास जाके अपना वो समर्थन और वही शपथ लेगा। और तीसरी बात, हमारी सरकार ये भ्रम नहीं, सौरभ सुन लीजिए, हमारी देखिए, आपने पहले से तय कर रखा है भाई साहब, ये यहाँ पे गुमराह मत करिए, आप बता दीजिए नाम, आप ही बता दो, अगर मेरे से ज्यादा आपको। अरे लेकिन सौरभ औपचारिक तौर पर यही बोलेंगे ना, वो यहाँ खुलासा, मैं कितना ही पूछूं खुलासा थोड़ी करेंगे, औपचारिकता यही है। हो सकता है कि सौरभ विधायक दल तय करेगा, वो हो सकता है कि सौरभ दुबे की किसी आम आदमी पार्टी के नेता से कोई रिश्तेदारी हो, कोई साठगांठ हो, उन्होंने किसी ने बताया, मुझे तो पता नहीं। अरे मैं तो प्रेम कुमार जी चैनल पे बैठे हैं, उन्होंने 2 नाम दिए। प्रेम कुमार जी ने सुनीता केजरीवाल जी का नाम दिया और उन दूसरे का कुलदीप कुमार का। अब प्रेम कुमार जी के 2 नाम है, मैं तो वही बोल रहा हूँ, आप बता दीजिए एक नाम। तो आकलन बताया, इन्हीं 2 में से है ना एक। देखिए अच्छा एक मिनट, समय कम है, आपस में अभी क्रॉस टॉक मत करो। शिवम जी के पास चलता हूँ, समय खत्म। भारद्वाज जी बहुत समय दिया आपको, शिवम जी 1 मिनट सिर्फ 60 सेकंड, उसके बाद 60 सेकंड हमारे लिए भी तो होंगे कुछ 1 मिनट काफी है। जी देखिए, सबसे आपने पूछा कि सीएम कौन बन सकता है, बनना चाहिए, मेरा भी एक सबमिशन है। मेरा ऐसा मानना है कि मुख्यमंत्री के तौर पर सबसे बेहतरीन, अगर कोई आम आदमी छोड़िए संयुक्त रूप से कोई कैंडिडेट होना चाहिए तो वो तो सतीश के सिंह जी होने चाहिए। सतीश के सिंह ये क्या है चेहरा संयुक्त रूप से इंडिया अलायंस का, और उप मुख्यमंत्री के तौर पर प्रेम कुमार जी, और साथ में उसके बाद अगर एक और उप मुख्यमंत्री रखना हो तो फिर गणेंद्र जी को भी रख ले। उसका एग्जाम्पल देता हूं भाई, पिछले 2, 3, 4, 5 महीने की इनकी सारी डिबेट्स लगाकर देख लीजिए। अगर कांग्रेस नहीं है तो कांग्रेस की तरफ से है, आज आम आदमी पार्टी है तो भी उसकी तरफ से है। नहीं, मजाक नहीं है सर, प्लीज बीच में विश्लेषक थे, अब पत्रकार थे, अब प्रवक्ता। अरे बीच में नहीं बोले, क्या आलतू फालतू आप बोलिएगा तो कोई मतलब नहीं, रुकिए, अपने बीच में मत बोलिए ना, बेकार में कोई समय नहीं। आप सुनिए जरा बैठकर। कहते हैं वो दोहरा चरित्र जो है भारतीय जनता पार्टी का, हमें शुरुआत में लगा था कि भ्रष्टाचार पर भाजपा काम करती है लेकिन दोहरा चरित्र नहीं चलता, अब लगता है वॉशिंग मशीन है। अरे दोहरा चरित्र का ब्रांड एम्बेसडर अरविंद केजरीवाल है, जिसको पिछले 1 घंटे से आप डिफेंड कर रहे हैं। आपने 2 कमेंट उठाकर देख लीजिएगा, आपने जो भी डिबेट में बोले हैं, दोहरा चरित्र का ब्रांड एम्बेसडर है वो आदमी। इस देश के 2 दर्जन नेताओं पर अलावा आरोप लगाने के अलावा कुछ किया ही नहीं है उस आदमी ने। इस देश में गाड़ी पर पलट गए, सिक्योरिटी पर पलट गए, घर पर पलट गए, सरकार पर पलट गए, बच्चों की कसम पर पलट गए, झूठ पर पलट गए। वो इतना पलट गए कि पलटे ही मारते आ रहे हैं तब से, और ये हमें बता रहे हैं दोहरा चरित्र, ब्रांड एम्बेसडर है वो। और कहते हैं फ्रीबीज का बादशाह अगर कोई है। फ्रीबीज का बादशाह कहां होता है सर? फ्रीबीज के हालात के बाद ही आज स्थितियां इस तरीके की बनी हुई हैं कि 18 बच्चों की जान चली गई, पानी भर गया, इंस्टीट्यूट्स में नाक तक पानी आ गया, करंट से बच्चे मर गए। ये है उनकी पॉलिटिक्स, ये है उनकी पॉलिटिक्स के स्थितियां इस कदर खराब हो गई हैं कि किसी भी तरीके से राहुल गांधी के घर के दरवाजे के बाहर 3 घंटे बड़ी मेहनत से दिल्ली में जो है 2024 के लिए गठबंधन किया था, वो भी नहीं चला। लेकिन मैं सतीश के सिंह जी के साथ हूं। समय समाप्त। मुख्यमंत्री का अगर कोई चेहरा है इतनी मेहनत के बाद, वो चेहरा एक है, वो है सतीश जी। अरे यार आप भी ना शिवम तफरी ले रहे हो, रुको, सतीश जी कहां से हो जाएंगे, गणेश जी क्यों नहीं होंगे? अरे सर, हमारा भी तो व्यू हो सकता है, ऐसी क्या बात है?
हाँ तो मैं काउंटर तो कर सकता हूँ, मैं गणेश जी को, मैं प्रेम जी के फेवर में जाऊंगा। अपना कुर्सी दे दिया शिवम भाई, मैंने अपनी कुर्सी आपको दे दी। कंट्रोल से चलेगा। सुनिए अभी सुनिए ना, देखिए कल बहुत इंपॉर्टेंट दिन है, मंगलवार को आम आदमी पार्टी में आ गया है और ये अपने साथी बोल रहे हैं दिल्ली के चुनाव पर, अरे महत्वपूर्ण बोलिए, महत्वपूर्ण बात बोलिए, इधर उधर बोल के टाइम पास कर रहे हैं, आम जनता का वक्त बर्बाद। चलो समय समाप्त हो रहा है सर। अरे सुनो, लड़ाई मत करो भाई, अभी कल के लिए रखो, कल बहुत इंपॉर्टेंट दिन है। सब लोग ध्यान रखो कि कल एक नया नाम भी अनाउंस होगा, केजरीवाल जी इस्तीफा भी देंगे और उसके बाद नया स्वरूप एक बनेगा राजनीति का, सरकार का। मेरा भी एक सबमिशन है, मुझे लगता है ऐसा व्यक्ति दिल्ली का सीएम बन सकता है या बनेगा जो केजरीवाल जी का बहुत ही कॉन्फिडेंट होगा, इतना कॉन्फिडेंट कि वो जब कहेंगे तब वो सत्ता उनको वापस कर देगा। कौन होगा ये मुझे नहीं पता, ये तो गणेश जी को पता होगा कि उनका सबसे करीबी कौन है। बहरहाल कल के लिए फिर से एक बड़ी चर्चा का माहौल है, क्योंकि कल बहुत सारे डेवलपमेंट होंगे, कल देखा जाएगा। आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सारे मेहमानों का।